आदाब। फिल्मों की जादुई दुनिया। आज अपने इस एपिसोड में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। सच बात तो यह है कि गानों ने फिल्मों को देखने के बाद भी जो सामाईन हैं, जो फिल्म देखने वाले हैं, उनके बीच में ज़िंदा रखा है फिल्मों को। तो आज के इस एपिसोड में हम उस गायक कलाकार की बात कर रहे हैं जिसने फिल्मी गीतों को अपनी गायकी से एक नया आसमान दिया, एक नई दुनिया बसा दी फिल्मी गीतों के लिए अपनी आवाज़ को मांझने में, संवारने में। और यकीनन जब हमने इतनी बात की है तो आप समझ गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद रफ़ी की बात कर रहे हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। एक ऐसा कलाकार जिसने फिल्म गायकी यानी फिल्मी गीतों की गायकी के लिए हर फील्ड में अपने साथियों की मदद की है, फिर वो भले गीतकार हों या संगीतकार हों या फिर गीतों को सुनने वाले सामाईन। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। मोहम्मद रफ़ी की तकनीकी गायकी के लिए आज हमने अपने साथ में म्यूज़िक एकेडमी फॉर बॉलीवुड ट्रेनिंग के अपने एक साथी का प्रेजेंटेशन भी लिया है, जिसमें उन्होंने रफ़ी की तकनीकी गायकी का काफ़ी तफसीली जायज़ा लिया है कि रफ़ी साहब का जो टेक्सचर है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट, स्मूथ, क्लियर, पावरफुल। जाग दिल दीवाना, रोते जागी वसले यार की, जाग दिल दीवाना। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। मोहम्मद रफ़ी में ये फ़न था कि वो गीत के बोलों को इंतहाई वजाहत से अदा करते थे। जी हाँ, बहुत स्पष्ट तरीक़े से वो गीतों के बोलों की अदायगी करते थे, जिसकी वजह से बोलों के मायने और बोलों में छुपे हुए जज्बात हमारे सामने आते थे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है। इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी का ये फ़न भी था कि वो जब गीतों के कुछ ख़ास बोल जिनमें मैसेज या जिनमें माने छुपे होते थे, उनके जज्बात को वो उभारना जानते थे। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके, काम की बात बता दी अरे कामंडी गाना गा के।
जीवन का गीत है, सुर में ना ताल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मोहम्मद रफ़ी ने जब गज़लों की अदायगी की तो उन्होंने एक लय दी गज़लों को, एक तरन्नुम दिया गज़लों को। और साहिल करेगा याद उसी नामुराद को है, कश्ती खुशी से जिसने भंवर में उतार दी, जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार दी। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, अब रूह की कटारी को तो आब और ज्यादा छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये खूबी रही कि उन्होंने फिल्मी गीतों को इंतहाई मेलोडी से भर दिया, फिर चाहे वो किसी भी तरह का गीत क्यों ना हो। तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया जा गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में। उन्होंने गीतों का एक जो अंदाज था उसमें मेलोडी का वो रूप धारण किया, उस अंदाज को अपनाया कि गीतों में उन्हीं की आवाज़ का जादू साफ तरीक़े से नज़र आने लगा। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, बंधन टूटे ना। दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। मोहम्मद रफ़ी ने प्लेबैक की गायकी को समझा और कहना चाहिए प्लेबैक की गायकी का सही रूप फिल्मों को दिया। प्लेबैक की वो ये खूबी समझ चुके थे कि अगर हमें फिल्मी गीतों में गाने देना है, अगर हमें फिल्मों में इन गानों को चलाना है उन कलाकारों के लिए जो कि फिल्म में अदाकारी करते हैं, तो हमें उनके अंदाज और उन जैसी आवाज़ को लाना होगा और उनके एक्शन और उनकी एक्टिंग के अंदाज को भी उन अल्फाज में भरना होगा। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे
कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। अच्छा, एक और फ़िल्मी गीतों में एक जो माहौल पैदा होता है, उसको रफ़ी ने महसूस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी आवाज़ में न सिर्फ़ प्लेबैक की खूबी को दिया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने लफ्ज़ों में जो बैकग्राउंड, जो माहौल दिखाया जा रहा था, उसको भी बहुत खूबसूरती से एहसास दिलाया कि ये बोल इसी माहौल में, इसी एटमॉस्फेयर में गाए जा सकते हैं। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे। एक खूबी आपने और महसूस की होगी कि मोहम्मद रफ़ी को गाने की इस कदर महारत हो चुकी थी कि वो हर गीत को शुरू करना और हर गीत को ख़त्म करना जानते थे। क्यों ना हम कुछ मिसाल यहाँ पर देकर इस बात को समझें। चल गए हम, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आ, हा, हा, आ, हा, 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 आ, हा, हा, हा। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। ओ हो आहा हा, आहा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जी हाँ, ये था गीत शुरू करने का अंदाज़। आइए आप देखें एक गीत को ख़त्म करने का अंदाज़। ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कहते हैं कि गायकी में मेंड की बड़ी अहमियत है और मोहम्मद रफ़ी ने इसको भी बहुत खूबी से अपनाया था। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। वो
वोकल रेंज जो रफ़ी साहब की थी वो, तो सबसे हाईएस्ट नोट अगर मैं रफ़ी साहब का बताना चाहूं तो वो रहेगा पहले काले से ऊपर का था, शुद्ध धा, यानी ए शार्प। ए शार्प से आगे भी शायद वो जा सकते थे, लेकिन उतना जाने दिया नहीं जाता था डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, बिकॉज वहां पे एक डिसिप्लिन फॉलो होता था। बोलों को फील करवाना आता था, हम किस तरीके से महसूस कर सकते हैं। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। इनकार का आलम कभी इकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। अच्छा, फिल्मों में जो कहानियाँ रखी गई उनमें अक्सर गमों अंधों का वो माहौल भी दिखाया गया कि कलाकार यानी हीरो जो हैं वो शराब और नशे में डूब जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने इस शराब और नशे के हालत में जो गीतों की अदायगी की है उन पर यानी वाह कहते हुए बनता है और उनके अंदाज में हम डूबते चले जाते हैं। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रेशम ने देखा जंगल में। कई फिल्मों के लिए नेचर को लेकर और उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए गीत लिखे गए। मोहम्मद रफ़ी को उस नेचर में और उस कुदरती माहौल में अपनी आवाज़ का जादू जगाना खूब आता था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। तो ये था मोहम्मद रफ़ी का अंदाज़। हाँ तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। हम अपने एपिसोड में ज़ाहिर है कि मोहम्मद रफ़ी की सारी खूबियों को तो नहीं गिना सकते और ना ही उनके तमाम गीतों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारी इस कोशिश में आप साथ रहे, आपका शुक्रिया। अगले किसी एपिसोड में हम फिल्म के एक दूसरे पहलू पर बात करेंगे, एक नए मौजू को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।